दिल्ली में शुक्रवार को कोहरा घना है, लेकिन राजनीतिक घमासान जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त कांग्रेस के नई दिल्ली के प्रत्याशी संदीप दीक्षित हमारे साथ हैं। सर, पार्टियों के बीच जुबानी जंग दिल्ली में अब बढ़ रही है जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है। अब नया आरोप पूर्वांचलियों के ऊपर डिबेट जो चल रही है दिल्ली में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लग रही है। बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को बाहरी बुलाया है, फर्जी बुलाया है। कल जब कंप्लेंट करने गए थे वो इलेक्शन कमीशन में, इस पूरे मुद्दे को कैसे देखें? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। आप क्या किसी को दिल्ली का बाशिंदा मानते हैं, यहाँ से आधिकारिक रूप से नागरिक मानते हैं, वो अलग मुद्दा है। और हमने भी बीच बीच में बयान सुने हैं अरविंद केजरीवाल के, जब उसने पूर्वांचलियों को और लोगों के बारे में ऐसी टिप्पणी की है जैसे वो उनको दिल्ली का नागरिक न मानते। वो कह रहे थे कि हमको प्रेशर पड़ता है जब बाहर के लोग आते। वो एक अलग डिबेट। दूसरी है, क्या वो यहाँ का वोटर है? देखिए, दिल्ली में जो भी बाहर से आता है रहता है, और इसमें इलेक्शन कमीशन का अपना एक नॉर्म या कानून होता है कि किस स्तर के बाद आपको वहाँ वोटर रजिस्टर आप हो जाते हैं। उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे अरविंद केजरीवाल कंप्लेन करें, चाहे कांग्रेस करे, चाहे बीजेपी करे, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बन जाती है कि उन कंप्लेंट्स को देखना। ये पहले भी होता रहा है, केवल आज की बात नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन अगर निष्पक्ष होकर देखता है और उसको लगता है कि हाँ, गलत लोगों के नाम जुड़ गए या लोगों के नाम गलती से कट गए, तो उसमें दोनों में एक्शन लेना चाहिए। अभी हमारे पास समय है, सप्लीमेंट्री लिस्ट आनी है, ये काम आप कर सकते हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल जी ने काफी लोगों की लिस्ट दी है तो फिर इलेक्शन कमीशन को समय नहीं लगेगा। मैं जानता हूं इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी 2-3-4 दिन में वो पूरी लिस्ट चेक करवा सकते हैं जहां जहां भी कंप्लेंट आ रही है। तो मेरा ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर आगे आके इसको निष्पक्ष रूप से 2-3 दिन में कर ले तो इसका कंट्रोवर्सी ज्यादा नहीं चलेगी। लेकिन बड़े गंभीर आरोप भी लगाए उन्होंने, डेटा और फैक्ट्स नंबर्स के साथ। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि 5,500 वोट डिलीट करने के एप्लीकेशन दायर किए गए 22 दिनों में, 13,000 नाम ऐड करने के एप्लीकेशंस दायर हुए हैं। और अगर ऐसा होता है तो पूरा इलेक्शन प्रोसेस का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। और उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा के डीईओ और ईआरओ के खिलाफ एक्शन लेने तक की अपील की है इलेक्शन कमीशन। देखिए, अगर उनका डेटा है और उन्होंने डोर टू डोर चेक करवाया है तो इलेक्शन कमीशन को जरूरी से देखना चाहिए। फिर मैंने कहा, इसमें बात बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की नहीं है। कोई भी कैंडिडेट, उसको अगर चिंता है कि वोटर कटे हैं गलत या वोटर जुड़े हैं गलत, तो उसकी कंप्लेंट को बिना पार्टी का समझ के उसकी कंप्लेंट को गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा इलेक्शन कमीशन से, जो भी आपके पास 10-12 हजार के नाम आए हैं, उन नामों को आपको देखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इतने नाम बढ़ गए तो कैसे बढ़ गए, इतने नाम कट गए तो कैसे कट गए, और आपको सेटिस्फाई करना चाहिए ऑन केस टू केस बेसिस। प्रॉब्लम हमारी इलेक्शन कमीशन में ये कि एक जनरल इंक्वायरी कर देगा कि हमने इंक्वायरी कर ली, कोई गलत नहीं है। ये नहीं चलता है। आपको केस टू केस बेसिस पे बताना चाहिए कि जो नाम जुड़े क्या सही हैं और जो नाम कटे क्या गलत है। वो किसी समुदाय के हों। मैं ये कहता हूँ कि जब भी, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल हैं या बीजेपी है, ये पुरानी प्रक्रिया रही है, हमेशा से चलती आई है, और उसी प्रक्रिया के तहत इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए। आखिरी सवाल सर, कल जो आरोपों की लिस्ट दी अरविंद केजरीवाल ने, उसमें आपके भी राजनीतिक इलेक्टोरल प्रतिद्वंदी प्रवेश वर्मा के खिलाफ एमसीसी वायलेशन के आरोप हैं, पैसा बांटने का आरोप है, और ये मांग की गई है कि उनको इलेक्शन लड़ने से डिबार किया जाए, उनके घर पे रेड की जाए, जांच की जाए कि पैसा कहां से आ रहा है, और जॉब फेयर कैसे कोई लगाने की बात कर सकता है प्रत्याशी जब एमसीसी लग चुका है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, इसमें दोनों बातें सही है। ये जो 1100 रुपए कैश बांटने की बात है, ये एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बन जाता है तो सीधे सीधे रिश्वत का मामला बनता है। ये उसके अलावा और कुछ नहीं है, और उसके तहत इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए। जॉब फेयर भी है, एक तरीके से वो प्रॉमिस है जिसको इलेक्शन कमीशन के नॉर्म या मापदंड में गलत माना जाता है। इन दोनों पर अगर कोई भी कैंडिडेट अपील करे तो इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए। हमने भी कई जगहों पे देखा, औरतें कह रही थी कि हमको अभी भी 1100 रुपए मिल रहा है। और इसमें एक और बात है जो हमने भी अभी इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि ये खबर है कि हम 1 महीने बाद सबको बैंक में भेजेंगे, वो भी खतरनाक है। भाई, आप पर्सनली नहीं भेज सकते। सरकार की कोई पुरानी स्कीम चल रही हो, उसके हिसाब से आपको हर मंथ कुछ मिलता रहेगा। आप भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? उसको तहकीकात करनी चाहिए, सही है कि गलत है। और कैश तो बटा है ना, और कैश जो है वो इलेक्शन में बहुत गंभीर आरोप होता है जी। और इसका कोई आपको सबूत की जरूरत नहीं है। किसी भी घर में चले जाइए, आपको महिलाएं बताएंगी कि उनको 1100 कैश मिला है। थैंक यू। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक ऐसा मसला जिसपे बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सेम पेज पे है। संदीप दीक्षित भी ये आरोप लगा रहे हैं कि नई दिल्ली विधानसभा में कैश बटा है, और जो कंप्लेंट की गई है इलेक्शन कमीशन में अरविंद केजरीवाल द्वारा, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। यानी कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए, उस आरोप की गंभीरता
को देखते हुए संदीप दीक्षित भी कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं कि इन आरोपों की जांच इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए, और वो भी कह रहे हैं कि नई दिल्ली विधानसभा में कैश बांटा गया है, ये घर घर में इस पे चर्चा हो रही है। वीडियो सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ महमद भारद्वाज, दिल्ली।